जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अनीता वर्मा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम में से अधिकतर मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुनकर या पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। संगत जी, हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ या तो हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। लेकिन संगत जी, हम इस बात से अनजान रहते हैं कि कोई आध्यात्मिक का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणन में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें संसार के मोह माया के जाल से निकाल कर भक्ति के मार्ग पर ला सकते हैं। संगत जी, गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में ही इतनी शक्ति होती है कि वह हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा है, उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर खड़ी रहती है। संगत जी, उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही हम अपने आप के कर्म जितने भी माड़े हैं वो कटवाने में सक्षम हो सकते हैं और ज्ञान का भवसागर प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान के दर्शन के रूप में माना है, उन सब ने मर्त्य रूप में इन पृथ्वी पर अवतारित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीप के चरणों में बैठे तो राम ने वरिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। शिशु ने जोन से, जोरस ने नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। इन सब ने गुरु के मार्ग पर चलकर ही शिक्षा ग्रहण करी। संगत जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबंध हैं। वह स्वर ज्ञान और स्वर शक्तिमान है। वह इस पूरे ब्रह्मांड के महाशिव हैं, जिन्होंने हमें अपनी शरण में रखा है, जिनके चरण कमलों में हम सुरक्षित हैं। संगत जी, जिंदगी में अंधकार होने के बावजूद गुरु जी वो प्रकाश की किरण हमारे तक पहुंचाते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु जी उस अंधकार से बाहर निकालते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। गुरु जी उन संकटों से हमें बचाते हैं जो हमारी जिंदगी में आने वाले होते हैं। संगत जी, गुरु जी जानी जहान हैं, उन्हें पल पल की खबर है, उन्हें सब कुछ पता है। 1991 में मेरे घुटनों में संगत जी बहुत दर्द रहता था। दर्द इतना अधिक रहता था कि दर्द नाशक दवाइयाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु संगत जी मेरी अवस्था ऐसी ही बनी रही, कहीं से कोई आराम नहीं। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई में से एक चम्मच मांगा और संगत जी मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय संगत जी दर्द समाप्त हो गया। उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। संगत जी कौन कर सकता है? ये सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, हमारे गुरु जी कर सकते हैं। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक संगत जी सीढ़ियों पर चढ़ जाती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ।
ये संगत जी किसकी देन है? गुरु जी की देन है। और आज तक संगत जी 2024 चल रहा है, आज तक मेरे घुटने वैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी कोलकाता में मुझे म्यादी बुखार के पश्चात संगत जी थोड़ा सा टाइफाइड हो गया था। उस 1.5 महीने में मैंने सब टेस्ट करवाए और कई तरह की दवाइयाँ भी ली, पर कोई आराम नहीं मिल रहा था और टाइफाइड संगत जी बढ़ता ही जा रहा था। संगत जी उस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे और संगत जी वहाँ एम्पायर स्टेट जब गुरुजी बैठते थे और संगत जी जब हम जाते थे एम्पायर स्टेट, तब वहाँ पे संगत जी गुरुजी हमेशा सत्संग सुनाने को कहते थे संगतों को। और एक अजय नागर अंकल थे जिनको गुरुजी ने सत्संग सुनाने के लिए कहा था। संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि उन अंकल ने जो सत्संग सुनाया वो मेरी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ था। जैसे गुरुजी मुझे ही वो सत्संग सुनवाने के लिए उन्होंने उन अंकल को उठाया। संगत जी मैं एक कोने में बैठी बस गुरुजी का ध्यान किए, बुखार में पीड़ित थी और संगत जी अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी तकलीफ़ों के बारे में सोच रही थी और यही सोच रही थी कि गुरुजी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है, उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मूर्ख हैं, अज्ञानी है संगत जी, सोचते हैं कि गुरुजी को बताएंगे, लेकिन गुरुजी को सब पता है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब सत्संग खत्म हुआ, संगत गुरुजी से आज्ञा लेके जाने के लिए आज्ञा लेने लगी, तब संगत जी गुरुजी ने इशारा करके मुझे बुलाया। संगत जी मैं गुरुजी से कुछ कह नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई। गुरुजी ने मुझे पान के पत्ते लाने को कहा अगले दिन। संगत जी मैं गुरुजी के दिए हुए निर्देश अनुसार अगले दिन संगत में फिर आई, पान के पत्ते लेकर आई और संगत जी गुरुजी ने, जबकि मुझे टाइफाइड था संगत जी गुरुजी ने वो पान के पत्ते लिए और मेरे ऊपर रख दिए। संगत जी गुरुजी ने कोई मंत्र का उच्चारण किया और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, कब में वो मेरा टाइफाइड, कब में मुझे वो बुखार गायब हो गया, मुझे नहीं पता चला। गुरुजी ने मुझे कहा हुण जा टेस्ट करा ली। संगत जी गुरुजी का आदेश था। संगत जी उसके बाद मैंने अगले दिन टेस्ट करवाया, मुझे टाइफाइड नहीं आया, मुझे कोई बुखार नहीं था संगत जी, और आज तक मुझे कोई फीवर नहीं होता और ना ही मुझे कोई तकलीफ होती। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी अपने दिल्ली जहाँ मैं रहती थी, वहाँ के समाचार सुनकर संगत जी मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने इसका और बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हो गई क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूं, मेरा एक घर था जो बिक चुका था, एक घर मेरे रिश्तेदारों ने हड़प लिया था धोखे से, और जिस घर में भी मैं रह रही थी संगत जी, वो भी मेरे अंकल के सबसे बड़े भाई का था, जिसको उन्होंने खाली करवाने के लिए मुझे कह दिया था। मेरे अंकल थे नहीं, 3 बच्चे थे, परेशानी की हालत थी, क्योंकि संगत जी उस समय मैं सिर्फ टेलरिंग का काम करती थी, कपड़े सिलती थी और संगत जी बस उसी से मैं अपना जो भी था काम वगैरह चलाती थी। संगत जी सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि बच्चा मेरा उस समय, बड़ा बेटा 8th क्लास में था और संगत जी समझ आता नहीं था कि किससे सहायता मांगूं, किससे मदद मांगूं, क्योंकि आप भी जानते हो संगत जी उस समय सूटों की सिलाई भी इतनी नहीं होती थी। और संगत जी फिर भी जो भी आता था, 3 बच्चे हैं, कैसे करना है कैसे नहीं, समझ नहीं आता था। संगत जी बस यही आसरा रहता था कि गुरु जी के पास जाना है और बस वहाँ शांति सुकून के लिए संगत जी मैं जानती थी,
मुझे ये समझ नहीं आया था जब तक कि गुरुजी पूरी हमारी जिंदगी के भाग्य विधाता है, मुझे नहीं समझ आया था। संगत जी, अत्यंत कठिनाई का सामना तो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे ये प्रतीत हो रहा था कि जितनी कठिनाइयां मेरी सामने आती जा रही है वो गुरुजी की कृपा से हल होती जा रही है। संगत जी, जो मेरे अंकल के बड़े भाई का मकान था, उनका देहांत होने के बाद उनके बेटे के नाम वो मकान चला गया। संगत जी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे अंकल जब तक जीवित थे उन्होंने अपने जीवित रहते हुए सब चीज नष्ट कर दी थी, और गुरुजी से जुड़ना बहुत समय बाद हुआ था हमारा। क्योंकि संगत जी, जिस समय अंकल की डेथ हुई थी उस समय सब कुछ छिन गया था, और उस समय सिर्फ आश्रय यही मिला था कि मैं अंकल के भाई के मकान में रह रही थी। और जब मेरे अंकल के भाई एक्सपायर हो गए उसके बाद संगत जी वो मकान भी उनके बेटे के नाम ट्रांसफर हो गया। संगत जी, जब बेटे के नाम ट्रांसफर हो गया तब उन्होंने खाली करने के लिए वो मकान मुझे बोल दिया। संगत जी, मकान खाली करने के लिए बोल दिया, परेशान थी। संगत जी, गुरुजी जानी जहान गुरुजी ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते कि बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देते, बिल्कुल नींबू की तरह। और संगत जी, कितनी सारी परेशानियां तो ऐसी होती है कि गुरुजी बिना बताए ही काट देते हैं। संगत जी, जब वो मकान उन बेटे के नाम हुआ तब संगत जी उसमें मेरे अंकल का वो मकान कम से कम करीबन संगत जी 250 गज का था। और मेरे अंकल के बड़े भाई ने ये चीज छुपाई थी कि इसमें मेरे अंकल का भी आधा हिस्सा है, ये उन्होंने हमें ये चीज बताई नहीं थी। संगत जी, गुरुजी के पास आने के बाद गुरुजी से जब मैं आज्ञा लेने लगी तो गुरुजी ने कहा, हुन कल्याण किता जा, अनीता आंटी कल्याण किता। संगत जी, समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा कहा, और संगत जी मैं घर वापस आ गई। घर वापस आने के बाद संगत जी मेरे को जिनको जैसे मकान खाली किया था, मकान ढूंढने के लिए मैं निकली तो संगत जी मेरे को मेरे अंकल के सबसे छोटे भाई के बेटे का फोन आता है, और वो मुझे बताता है कि उसमें तो ऐसे ऐसे चाचा का नाम भी है, और उसमें आपको मकान खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े भाई का बेटा पेपर लेके उनके पास गया था। तो इसमें हम तीनों का हिस्सा है और इसमें आपका भी हिस्सा है, तो आपको अपने हिस्से में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, वो परेशानी गुरुजी की कृपा से तब हल हुई। और संगत जी, उस समय मैं उस मकान में रह रही थी जो कि मुझे 25 गज का उन लोगों ने मुझे हिस्सा दिया था, क्योंकि संगत जी मेरी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे को तो सिर्फ बच्चे पढ़ाने थे, लिखाने थे। और संगत जी, वो 25 गज के हिस्से में मैं रही। उसके बाद संगत जी आज मैं कम से कम 150 गज के मकान में रह रही हूँ। मेरा बेटा लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई गुरुजी की कृपा से। उस ऐसे बुरे वक्त से गुरुजी ने हमें निकाला, ऐसी बुरी वक्त के मार से गुरुजी ने बचा। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी दलदल से बाहर निकाला है। और संगत जी, ये सत्य वचन थे। संगत जी, मैं गुरुजी को बताना ही चाह रही थी तो गुरुजी ने मुझे डांट के कहा कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें बार बार याद ना दिलाया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता था। संगत जी, 1 महीना बीत जाने पर मुझे अचानक याद हुआ कि संगत जी मेरे को जितनी भी परेशानी आई, जैसी भी परेशानी आई, उन सब चीजों से गुरुजी महाराज ने मुझे बाहर निकाला। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार संगत में गुरुजी ने एक संगत के सिर पर अपने हाथ रख दिया तो संगत जी वहां से गुलाबों की पुष्प की पंखड़ियां झड़ने लगी। गुरुजी ने यही एक महिला के सिर पर किया तो फिर वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब
एकांतरित कर लिए, सब इकट्ठे कर लिए, जितनी भी पंखुड़ियां थी संगत जी वह सब इकट्ठी कर ली। वह अति सुंदर चमत्कार था संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा अनुभव था। आज तक मुझे याद है संगत जी, आज तक उन आंटी ने एक एक पंखुड़ियां इकट्ठी कर ली, और वो संगत जी बहुत डिवाइन था, बहुत डिवाइन। संगत जी, मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज संगत जी 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वही वरिष्ठ सुगंध आती है, और संगत जी आज तक मैंने वो साड़ी नहीं पहनी है। आज तक वो साड़ी मेरे पास ही है, गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद था वो मेरे लिए। संगत जी, गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ, और गुरुजी की कृपा से वे आज 2 बच्चों की माँ है। संगत जी, गुरुजी जब प्रसाद बांटते हैं तो संगत जी सबको आशीर्वाद देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर संगतों में बांटते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक संगत को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथ में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू प्रकट किए और संगतों में बांटे। संगत जी, सबको मेरी यही सलाह है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इसका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर पी सकेंगे। संगत जी, आध्यात्मिकता का ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरण कमलों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर संगत जी अपना टाइम बर्बाद ना करें। लोगों के माध्यम बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी अवस्था खो देते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन गुरु जी के पास बैठने से अपनी परेशानी का समाधान कर पाएंगे। संगत जी, एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो, यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने की सलाह देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देश का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही रखिए। उनसे ज्ञान इकट्ठा कीजिए और उनके कहे आचरण का पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही संगत जी आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग से सीधे अपने गुरु के चरण कमलों से जुड़ जाएंगे। संगत जी, बस मैं सत्संग यही विरत करूंगी। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए, किसी भी भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और अपने गुरु जी से भी, गुरुपा से भी यही कहूँगी कि गुरु जी कोई गलती हो जाए क्षमा कीजिएगा। और जैसे प्रेम आपने सदैव मेरे पे, मेरे परिवार पे बनाए रखा है, वो हमेशा के लिए बनाए रखें और सबका कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा।